मार्च में हमारे साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसमें किसी ने हम पे हमला करने की कोशिश करी। सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से अपने घरों में कैमरा आजकल क्या था ये आपके बचपन का चाह पूरा हो गया आज? अभी नहीं है, जब तक मैं अपने हाथ में लेके ये ना बिग ड्रीमर। बिग ड्रीमर। और अभी क्या ड्रामे कर रहे थे? नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, तुमने जबरदस्ती जबरदस्ती के पैसे हमने लगवाए। चंटो माए, कितने चंटो माए हो भैया आप। भैया को चाहिए था एक हैंड ब्लेंडर जिसमें वो अपना प्रोटीन शेक वगैरह स्मूदीज वगैरह ब्लेंड कर सके और ऑफिस ले जा सके। पहले तो कहते कि मुझे हैंड ब्लेंडर चाहिए, फिर दीदी ने कहा कि ऑफलाइन मार्केट से लेंगे। फिर भैया ने बोला ठीक है अभी नहीं लेना। 3-4 छोटे छोटे से ड्रामे किए, अब कह रहे हैं हमने ज़बरदस्ती मंगाया है। और अब कह रहे हैं मेरे बचपन का सपना था वो हैंड ब्लेंडर। बचपन का चाह को वही हिंदी में ट्रांसलेट कर दो तो बचपन का वो क्या कहते हैं उसको, बचपन का प्यार, डिजायर। निक्के निक्के चाह तेरे जट्टी दे। गाइस जिसका इंतजार था भैया का वो ब्लेंडर आ गया है और ये ब्लेंडर हमने मंगवाया है वंडर शेफ का। मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। ओके टेस्टेड। ओके टेस्टेड। ऐसा तो नहीं है वैसे तो। ऐसा ही है। जब घर में मेड नहीं आती ना तो झाड़ू भी मारना पड़ता है। और बेचारी दीदी तो वैसे 2 दिन से बर्तन धो रही है, तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि यार एक आधी मेड और ढूंढ लूँ। और दीदी कहती है कि घर में ना 2 मेड्स होनी चाहिए ताकि एक जब छुट्टी पे जाए तो दूसरी आके काम कर पाए। तो अभी ना हम लोग इतना परेशान है। भैया छोले भटूरे लेके आए थे रामबाग के जो जेल रोड के सो कोल्ड फेमस। बचपन से खाते आ रहे हाँ। हैं, अब इतने गंदे हो गए ना, ओवररेटेड हो गया। फीके छोले, मोटे टटल से भटूरे हैं, इससे अच्छा विकास। और इनमें गलती से भी पनीर नहीं डाला। हाँ और हाँ और इधर इसकी प्लेट है। हाँ 100 रुपीज़ प्लेट है। सेम मोनिका कैफे की भी 100 है, पर मोनिका कैफे मच बेटर। फीके छोले हैं, मतलब मैं कहती हूँ चार भी फीका ही है, इतना गंदा। हाँ हाँ मिर्च भी, ये देखो मिर्च की शक्ल बता रही होगी आपको, फीकी है पूरी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मजे में मस्त ढिंचक फंटास्टिक हो गए। अभी ना दीदी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ड्राई केक्स की, तो दीदी ने मुझे बोला कि फटाफट से यार ड्राई केक मंगा। और मैंने ना दीदी के लिए, मेरे को और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने बिग बास्केट से दीदी के लिए ब्रिटानिया के केक्स ऑर्डर कर दिए। और वो मैंने किया, उसमें से एक मुझे लोकल मार्केट में ये नहीं मिलता बट ऑनलाइन मिला। ये था रेड वेलवेट का मार्बल केक ब्रिटानिया का। इतना टेस्टी है ना ये, रेड एंड वाइट कलर का, बड़ा ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, जो है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट। ये वाला फ्लेवर तो नॉर्मली दुकानों पे भी मिल जाता है। ये वाला फ्लेवर एक अभी हमने ट्राई नहीं किया, ट्राई करके बताएंगे कैसा है, नट्स एंड रेजिन वाला। बट ये वाला जो रेड वेलवेट का है ना, ये बहुत टेस्टी मार्बल केक है, ज़रूर ट्राई करना। ये मेरे से खोल नहीं रहा, ये दीदी खोल के दो, मैं खोल रहा। ऐसे खोला ही किसी ने, बड्डी अंग्रेज है ना तू, है ऐसे कौन खोलता है? फिर दूसरे को बोल दो खोलने के लिए और ये रस्सा सारे बिखर जाएंगे। आप जब ये मधुबाला की वो दे सकते हो मेरे को। मधुबाला क्या, कभी भी रस का पैकेट खोलना हो या किसी भी चीज़ का पैकेट खोलना हो, खोलो यहाँ से कोने से। नहीं खुल रहा था ना, ऐसे करके खोलने को कहा था ना, ऐसे। फिर उसकी कोई वो बनती है कि हाँ चलो ऐसे करके निकल। आप मुझे डांटते रहते हो। हाँ तो अच्छी बात है ना, डांट खानी भी चाहिए, पर सेंस होनी चाहिए ना। कोई रस का चूरा हो जाएगा, ऊपर से फाड़ दे, कोने से फाड़ता है भैया ऐसे। मतलब मैंने एक चीज खोलने के लिए कह दी तो मुझे इतनी डांट पड़ रही है। पढ़नी भी चाहिए। तो अब मैं ये वाला रस मैं खुद खाऊंगी, तू अंदर से निकाल, ये ले ला दो। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम बढ़िया मज़े में ढिंचाक धुंचुक हो गए। तो सुबह का हो रहा है 8 साढ़े नहीं, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं उठ चुकी हूँ। भैया का लंच हो चुका है रेडी। आज भैया के लंच में बनी है आलू गोभी। और आप लोग जैसे देख सकते हो कि मेरी स्किन में कितना फ़र्क आया है। और लास्ट व्लॉग आप देख लीजिए कि मैंने कब शुरू किया था। तकरीबन मुझे 6 दिन हो चुके हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, यूनिक 53 के, जिसमें एवोकाडो क्रीम और सनस्क्रीन, रोज़ वाटर और फेस वॉश जो है मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। फेस वॉश ये लगा लीजिए कि दिन में मैं सिर्फ कभी दिन में मॉर्निंग में एक बार मुंह धोती हूँ, वो तो होता ही है, और कभी रात में एक बार मुंह धो लेती हूँ। ठीक है, कभी कभी मॉर्निंग में ही एक बार मुंह धुलता है जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और रात में मैं सिर्फ एक बार एवोकाडो क्रीम लगाती हूँ। और सनस्क्रीन जैसे कहीं मुझे बाहर आना जाना होता है तभी लगाती हूँ मैं, वरना मैं ज़्यादा सनस्क्रीन की शौकीन नहीं हूँ बिल्कुल भी। रोज़ वाटर जो है मैं सुबह जब फेस वॉश करती हूँ तब छिड़क लेती हूँ, रात को नहीं छिड़कती। रात को सीधा मैं एवोकाडो क्रीम ही लगाती हूँ। और मेरी स्किन में आप फ़र्क देखो कि मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, कितनी शाइनी हो गई है, आपको खुद दिख रहा होगा।
और अभी मैं सो के उठी, मैंने मुंह भी नहीं धोया, बस मैं खाना बना रही थी। ये लगा लो अब मैं किचन की गर्मी से बस बाहर आई हूँ और मैंने अभी तक मुंह भी नहीं धोया, मुझे मुंह धोना है। और अभी तक मैंने नाइट क्रीम लगी हुई है जो अंदर अब्जॉर्ब हो गई है मेरी स्किन के बहुत अच्छे से, तो वो तो ऊपर दिख ही नहीं रही होगी आपको, बट आप खुद देखो गाइस कितनी स्मूथ एंड ग्लोई वाली स्किन हो गई है। अब आप जाके कंपेयर कर सकते हो मेरे पिछले पुराने व्लॉग्स उठा के उनको और इस व्लॉग को उठा के, आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए कि प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा फर्क पड़ा। अगर आपको फिर भी खुद कंपैरिजन नहीं हो रहा तो आप जाके मेरा वो वाला देखना व्लॉग जिसमें मैंने लिखा है विक्स से किया कमाल। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो मीनाक्षी दीदी ने मुझे बोला था कि एक्ने पे विक्स लगा, उससे एक्ने जो है ठीक हो जाता है, बट उससे क्या है ना, एक्ने पे जैसे आप विक्स लगाते हो वो बैठ जाता है, ठीक है, उसी टाइम या एक दिन के बाद बैठ जाता है, आप विक्स लगाते रहो, बट उसके बाद वो दोबारा से एक्ने निकल आते हैं। मतलब वो एक्ने को बैठाने का काम करती है बट एक्ने को जड़ से खत्म करने का काम नहीं करती, या एक्ने के स्पॉट्स हटाने का काम नहीं करती। विक्स अपनी जगह है, वो एक जुगाड़ लगा लो। बट ये जो क्रीम है, ये जो प्रोडक्ट्स है इतने अच्छे हैं कि आप ये लगा लीजिए। अगर मेरे कहीं हल्का सा एक्ने बाय एनी चांस निकल भी जाता है ना, और रात को मैं नाइट क्रीम लगा के सोती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे वो दाना पता ही नहीं चलता, वो पिंपल एक्ने पता ही नहीं चलता कहाँ था, मतलब ना उसका स्पॉट आता है ना वो बाहर निकलता है, कुछ भी नहीं। और जो पुराने स्पॉट्स है एक्ने के वो देखो कितने ज़्यादा लाइट हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर। यकीन मानो अगर मैं इसको पूरा महीना कर लूँगी तो शायद मेरी कोरियन स्किन हो जाएगी। और अब मैं पूरा महीना क्या, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये वाला जो मेरा रूटीन है वो मैं कंटिन्यू रखूँगी, फेस वॉश, सनस्क्रीन, रोज़ वाटर और एवोकाडो क्रीम का। और इसी के साथ गाइस एक और चीज़ मैंने और नोटिस करी है, जैसे दीदी तब मुझे बता रही थी बट मैंने तब ध्यान नहीं दिया। दीदी ने बोला कि ये फेस वॉश जब लिप्स पे लगता है ना तो लिप्स भी पिंक हो रहे हैं, और यकीन मानोगे मैंने उस टाइम कुछ नहीं लगा रखा। आपको मेरे लिप्स दिख रहे होंगे कितने पिंक पिंक लग रहे हैं ना, मैंने कुछ नहीं लगा रखा। रात को वैसलीन लगाई थी वो बात अलग है, बट मॉर्निंग में तो आपको पता है यार सारी चीज़ें खत्म हो जाती है लिप्स से, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया। ये देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच में बता रही हूँ। ऐसा प्रोडक्ट मैंने पहली बार देखा है जो 5-6 दिन में रिजल्ट्स तो दिखा ही रहा है, बट उसके साथ जहाँ उसको मतलब रिजल्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो स्किन के लिए बना है, बट वो होठों पे भी रिजल्ट्स दिखा रहा है। फेस वॉश थोड़ा बहुत फेस वॉश करते हो आपको पता है कि होठों पे भी लग जाता है, तो वो मैं यूजुअली कर ही रही हूँ। और नाइट क्रीम भी क्या है ना, मैं यहाँ तक लगाती हूँ, प्रॉपर पूरे फेस पे लगाती हूँ मैं अच्छे से, एक एक कोने पे जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है स्पॉट या डार्कनिंग या सन टैन हो चुका है, तो शायद वो क्रीम भी थोड़ी थोड़ी होठों तक आ जाती है। और फेस वॉश करते हुए फेस वॉश भी होठों तक आ जाता है। तो आप खुद मेरे लिप्स देखो, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, बस मैं रॉ अपने कैमरे से शूट कर रही हूँ, ठीक है। शूट करके सीधा मैंने एडिटिंग के टाइम पे भी कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई एडिटिंग एप्लीकेशन ही नहीं है जो इतना कुछ फिल्ट्रेशन कर दे। मैं एक नॉर्मल एडिटिंग ऐप यूज़ करती हूँ, तो आप खुद देखो कि आप लोगों को फ़र्क पता लग रहा होगा। जब मैं वापस किचन में आ गई हूँ और मेरी गोभी जो है वो अभी पक रही है, देखते हैं कितनी देर और लेगी। ये देखो गाइज, अभी मैंने फेस वॉश करके अपना रोज़ वाटर जो है वो अच्छे से छिड़क लिया है, तो आप देख सकते हो। और रोज़ वाटर अभी धीरे धीरे सूख रहा है। गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसी क्यों बनी हुई और मेरे चारों तरफ अंधेरा क्यों है, उसका एक ही रीज़न है। जो गोलू है और उसके जो जीजू हैं उन लोगों को सिक्योरिटी रीज़न कुछ ज़्यादा चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया, हर कैमरे हर घर में हर रूम में, घर के पूरे रूम्स में CP+ कैमरे इंस्टॉल करा लिए। और एक कराया ड्राइंग रूम में, एक कराया किचन के पास, एक कराया अपने पर्सनल मास्टर बेडरूम में। अगर MMS वायरल हो जाए तो मुझे मत पहचानना, कैसी बातें करते हो? तो कॉमन सेंस, ठीक है। और हमारे पूरे घर में मतलब कैमरास लग चुके हैं, बस बाहर इंस्टॉल होना बाकी है, वो भी अभी आधे पौने घंटे में हो जाएगा, क्योंकि बैठे बैठे उनको हो गया कि नहीं यार बाहर भी इंस्टॉल कर दो। तो अब जो है मैं देख रही हूँ कि ये कैमरा क्या मुझे चोरी करते हुए पकड़ पाता है। अगर मैं कुछ चोरी करता हूँ कि इस कैमरे के अंदर है, इस कैमरे के अंदर है, अभी ये इंस्टॉल होना है, हम बस एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। तो अगर कोई चोरी करेगा, 1 मिनट, कोई चोरी करेगा तो ये चाऊ चाऊ करेगा, तो लेट मी चेक। मैं चोर बनी हुई हूँ और मैंने अंधेरा कर दिया है कि अंधेरे में भी मेरी फुटेज कैसे आती है। तो बोलूँ मुझे शूट करेगी, ठीक है, बोलू ले मैं चोरी।
ये चोरों को पकड़ लेता है। तो अब हमारे घर में चोरी नहीं हो सकती फॉर श्योर, और कुछ गलत भी नहीं हो सकता है। तो ऐसी भी प्रदुम्बन की बने हुए हो। ये मेरी कमर दर्द हो रही है, वो लगाइए। तो आई एम हैप्पी फॉर विद इट। नाइस डिसीजन गोलू एंड जीजू, गोलू के गुड। पर यार एक बात है कि हर कमरे में, बाथरूम में भी लगवा लो। नहीं नहीं हर कमरे में जरूरत नहीं थी वैसे। नहीं नहीं है, हर कमरे में जरूर मास्टर बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं। ऑफ हो जाता कैमरा, इतना कोई टेंशन नहीं है। नहीं, अब मेरी तो आदत है कभी भी मैं कपड़े चेंज तो ऑफ कर लो। बट मीनाक्षी दीदी बेचारी का तो सब कुछ दिख जाएगा, वो भी हमारे साथ में कपड़े चेंज कर लेती है। कभी माइंड से स्लिप हो गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं और है। इसमें गाइस एक और तो फीचर मेरे फोन में ही है, पड़ोसियों के फोन में थोड़ी है। और एक्सेस जीजा भी ले जाएगा तेरा। हाँ, ऑफिस तो में कोई बैठ के बात मैं नहीं। देख रहा हूँ। कोई नहीं, ऑफ हो जाएगा। और इसमें एक और वो है कि 1-on-1 टॉक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल गोलू करके दिखाओ। दिखाता हूँ। हेलो, इधर से क्यों नहीं आ रही आवाज? आइए। हेलो हेलो हेलो, हाय, कैसे हो? एकदम बढ़िया। दफा हो जाओ। तो ये अभी यहाँ इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद सारे बेडरूम में इंस्टॉल हो जाएगा। शायद हमारे लिए खुद के लिए ये एक आधा डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आदत डालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों की खुद की आदत है कि कहीं भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। और कैसी बातें कर रहे हो व्लॉग में? नहीं तो पोल पता चल जाएगी। सो व्हाट, ये एक बेसिक वो है, कैमरा हम लगाते हैं। हमारे पोल पता चल जाएगी गाइस। हाँ, मतलब ये बेसिक है ना यार, हम कहीं भी कपड़े चेंज कर लेते हैं और कभी भी किसी की भी चुगली कर लेते हैं। मीनाक्षी दीदी को समझाना पड़ेगा हम लोग चुगली लगाओ। पर गाइस आप लोग पूछोगे कि हम लोग ये क्यों ऐसे कैमरास वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं। रीजन 1 कि जो मेरे हस्बैंड है वो सबसे ज़्यादा जॉब वगैरह में रहते हैं और उनका जो है टाइम घर में बहुत कम स्पेंड होता है। साथ में कभी मैं चली जाऊँ तो वो लोग अकेले होती है, तो हम ऑलमोस्ट अकेले होते हैं, इसलिए कैमरास लगे हैं। दूसरा, कुछ हमारे पिछले मार्च में हमारे साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसमें किसी ने हम पे हमला करने की कोशिश करी, तो इस वजह से भी हमने ये कैमरा इंस्टॉल किए हैं, ताकि अब कोई भी किसी पे भी हमला करे तो पता चल जाए कि तो हम मुंह से बताने की जगह हम कैमरे से बता पाए। कि सी ये हमारे साथ फुटेज तो खैर हमारे पास तब भी थी, बट मतलब व्लॉगिंग फुटेज थी। हाँ। पर जैसे हर रूम की एक्टिविटी की नहीं थी, जो हमारे साथ ह्यूमिलेट हुए हैं हम वो हमारे पास फुटेज नहीं थी और हम सिर्फ डिस्क्राइब कर पाए, हमारे गले बैठ गए। बट अब हमने कैमरे हर जगह इंस्टॉल कर लिए, तो कोई भी इंसान कोई भी आके हमारे साथ रह के खा के पी के अगर हम पे हमला करने की कोशिश करता है हाँ, और हम पे कोई एलिगेशन लगाने की कोशिश करता है, तो वो फुटेज से मेरे हस्बैंड उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर पाए। दैट्स वाई हम लोगों ने कैमरा इंस्टॉल करा लिया। थैंक यू आज के लिए। ये हमने अभी किचन वाला ऑन हो गया हमारा, और किचन वाले में हम आराम से बेडरूम में बैठ के अपनी किचन देख रहे हैं और हम बात भी कर सकते हैं। हेलो, आई एम अंडर द वाटर। हमारी मतलब घर में बैठे बैठे भी आवाज वहां तक जा रही है। अब ऐसे क्या है कि कोई किचन में होगा तो हम ये वाला बटन दबा के कहाँ गया, ये बात तो बटन कर ही दबा सकते के- हैं, बट हमारे बात पूरे भी घर कर में जो कोई हेलो, उधर आवाज है। उधर आवाज आ रही होगी। पर वैसे भी अगर पूरे घर में बैठे हुए किसी भी कैमरे से कोई भी इंसान कुछ भी बात करेगा तो उसकी बात भी माइक में रिकॉर्ड होने वाली है। नाइस। क्योंकि ऐसे अब हमारी कोई चुगली नहीं कर सकता हमारे घर बैठ के। और हम भी नहीं कर आवाज आ सकते गई। किसी की। मतलब हम यहाँ बैठे हैं फिर भी माइक के कैमरा के जो माइक है वो कैप्चर कर रहे हैं हमारी आवाज बिना इसके भी। लाइक ये बंद हो और नॉर्मली भी मैं बात करूँ तो वहाँ पे कैमरा इसका हम मेरी वॉइस कैप्चर कर रहा होगा, और जो एक्सेस कर रहा होगा जैसे मैं उसको और आवाज- भैया एक्सेस कर रहे हैं उसको, हाँ। तो वो सुन सकता है कि क्या बात है। हाँ, पतिदेव तो मेरे ज़्यादा ही एक्सेस में खुश हो गए, सारे एक्सेस ले लिए उन्होंने। और दूसरा अब हमें एक यहाँ लगना है, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा। भैया गए हैं कुछ, वो ख़त्म हो गए हैं उनके पेज पूछ, तो वो कह रहे हैं मैडम, क्योंकि हमारी ये दीवार में लग नहीं रहे हैं, दीवारें बड़ी गंदी हैं यहाँ की, तो यहाँ गुरु कहाँ करवाएगी, यहाँ इंस्टॉल कराएगी, यहाँ कराएगी, वहाँ करवाइए उन्होंने पर्दे के पीछे छुपा के, ताकि किसी को पता नहीं चले और हम भी कपड़े चेंज करने। एक कैमरा हमने किचन की तरफ लगवा लिया, जो किचन से लेके इस पैसेज से लेके और यहाँ मंदिर तक के रूम को कवर कर रहा है प्रॉपर तरीके से। एक कैमरा ड्राइंग रूम में लग गया है और एक कैमरा जो है हमने लगवा लिया है मास्टर बेडरूम में, और एक कैमरा लग गया है ऊपर। अब 2 कैमरे रह गए, जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ। कैमरे हो ही रहे, तो किचन के अंदर भी एक इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि मेड्स वगैरह क्या करिए पता चलता रहता है ना। बट ये बहुत अच्छे तरीके से पूरी किचन कैप्चर कर रहा बहुत है। अच्छे से ये बेसिकली किचन के लिए ही किचन के फ्रंट पे लगाया गया है, बट एक मैं चाहती हूँ बाहर बाहर दरवाजे पे। पर ये मेन गेट भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ड्राइंग रूम का भी कर रहा है बाहर से। अच्छा, और तेरे चीज कर रहे हैं उसके लिए वो वाला आउटडोर नहीं, वो कहते हैं कि स्क्रीन वाला आईपी वाला, मुझे पता चल जाता है कि कौन है दरवाजे। हाँ आईपी वाला। वैसे ही लगवा लो, ताकि कोई जब भी
अच्छा आईपी वाले तो सच ये भी है, पर दूसरे अच्छा मतलब वो ऐसी गेट के ऊपर तो वो जो छोटी स्क्रीन के साथ आते हैं। नहीं वो भी आपके आजकल फोनों में ही सब कुछ दिखता है, सबसे बेटर ही होता है। बाहर की क्या जरूरत है, पर मैं कह रही हूँ बाहर भी एक लगवा लेते हैं। नहीं इट्स हाँ बाहर भी लगवाते हैं, उसमें क्या है ना, जो हम फोन में चीज देख लेते हैं, कभी कभी इंसान घर पे नहीं होता तो स्क्रीन का इतना कोई, मेरे को घर वाली स्क्रीन का कोई इतना यूज नहीं लगता, बट आपके फोन में सारी चीज आ रही है, रिकॉर्डिंग आ रही है, मोशन सेंसर आ रहा है, आप बात कर सकते हो, लाइव देख सकते हो कहीं से भी, तो मुझे ये कैमरा also हमारा पूरा घर जो है कैमरे की निगरानी में है। फॉर बिग बॉस का घर बन गया ये। बिग बॉस का घर बन गया। ड्राइंग रूम, हमारा मास्टर बेडरूम और हमारा ऊपर का बेडरूम और हमारी किचन, ये 4 हाँ और मंदिर वाला रूम भी। हाँ मंदिर वाला रूम, मतलब 1 2 3 4 5 कैमरे तो हमारे लग चुके हैं। 2 की और रिक्वायरमेंट है, तो एज सुन एज पॉसिबल हम सोच रहे हैं कि लगवाएं। एक मेन गेट पे और एक बस एक ही है, सॉरी एक ही है। किचन का तो लग गया ना, एक ही और रिक्वायरमेंट है, तो हम सोच रहे हैं एक भी लगवा लें। बट जीजू कहने कि अभी इतना खास नहीं है, क्योंकि बाहर कोई भी खड़ा बाहर का हमको कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाहर कोई भी actually घर का ही हाँ issue है, guys, मैं फिर हमारे से repeat करूँ। हाँ हमारे घर में ही आके लोग हलचल मचा जाते हैं, इसलिए हमें घर का इंडोर के कैमरे ज्यादा जरूरी थे। बाहर का हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गेट लॉक होता है, जैसे कोई एंटर करता है तो एंटर का 2 कैमरे लोकेट कर रहे हैं। वो कैमरे जो है वो पूरे पैसेज को कवर कर रहे हैं। एक तो ड्राइंग रूम का वो मोशन डिटेक्ट हाँ। करके ये पैसेज ले रहा है, पैसेज दिखा, ये वाला पैसेज पूरा, ये पैसेज ले रहा है। और किचन वाला भी मोशन डिटेक्ट करके किचन वहां तक का passage ले रहा है। ये पूरा पैसेज, वॉशरूम, ये अंदर का मतलब कोई पैसेज, भी हर फिर विचार वहां भी पे अलग होगी, कैमरा। कोई भी हर विचार भी होगी तो पता चलेगा। तो हम एक दिन रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे कि कहाँ तक कवरेज आ रही है। बट आई एम सो एक्साइटेड। मतलब इन द सेंस क्या है कि आप लोगों को भी सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से अपने घरों में कैमरा लगवाएं, आजकल बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चोरी हो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे incidents हो जाते हैं। जो पता नहीं होता कि कैसे हुए, है ना। तो सामने वाला कहता है तुम्हारी गलती है, आप कहते हो तुम्हारी गलती है। तो कैमरा जब लगा होता है और सबसे फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ और नॉइस अलर्ट, कोई चोर आएगा, कोई हाथ भी रखेगा ना, ये पाँव पाँव करने लग जाएगा। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, पेट्स हैं, लड़कियां रहती हैं, तो सेफ्टी रीजन के हिसाब से ये अच्छे हैं। CP+ के कैमरे काफी अच्छे हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने क्या किया आज पूरे दिन। तो इसी के साथ मिलेंगे कल के ब्लॉग में, जो होगा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत नहीं तो थोड़ा तो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना। तब तक के लिए राधे कृष्णा।